आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसका होमोजेनस मिक्सचर होगा, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होता है दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन हमने क्या देखा, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब हम कह रहे हैं सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो सॉल्यूशन दो टाइप का, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन हमें पता हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता हो, कंसंट्रेशन हमें नोन हो, जिस सॉल्यूशन के बारे में हमें कंसंट्रेशन पता हो उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है वो नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है। जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पता है हमें, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है उसे नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है ये हमें कंसंट्रेशन बताता है। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया गया है ये कंसंट्रेशन टर्म से हमें पता चलता है। yes. ठीक है, आगे बढ़े, कंसंट्रेशन टर्म देख ले, कुछ कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें पहला कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। पहला कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के बारे में बताएगा, क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन किस टर्म में बताएगा, वेट के टर्म में बताएगा। यानी स्ट्रेंथ का मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन हमने कोई लिया, उसमें सॉल्यूट का कितना वेट है वो क्या है, स्ट्रेंथ। 1 लीटर कोई सॉल्यूशन लेते हैं हम, उसमें देखते हैं कि सॉल्यूट कितने वेट में हमें मिल रहा है, वो क्या है, स्ट्रेंथ है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे, स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। अगर वॉल्यूम हमें ml में चाहिए, अगर ml में वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है, तो यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रेंथ का टर्म क्लियर हुआ, स्ट्रेंथ का कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हुआ। क्या है, 1 लीटर
लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, वो क्या है, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का फार्मूला निकाले तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी इस वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और 1 लीटर है तो उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में, ठीक है। अगर ml में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ क्लियर हुआ। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होती है, ये भी क्या बताएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बताएगा, लेकिन किस टर्म में बताएगा, ये मोल के टर्म में बताएगा। यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बता रहा है कि सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी सॉल्यूट का मोल है, वो क्या होगा, मोलैरिटी होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल जो होगा वही क्या होगा, मोलैरिटी होगा। तो फॉर्मूला कैसे क्या आएगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, किसमें, लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में लेते हैं तो मोल अपॉन वॉल्यूम ml 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मोल को और ओपन करना चाहते हैं तो और ओपन कर लो। मोल को कैसे ओपन करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, मोलैरिटी हो गया। अब मोलैरिटी का यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, मोलैरिटी का यूनिट लिख सकते हैं मोल पर लीटर, क्या लिख सकते हैं, या मोलैरिटी का यूनिट मोलर भी होता है, क्या होता है, मोलर भी होता है। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, ये हो गया इस मोलैरिटी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या होता है, मोलर होता है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी भी जो कंसंट्रेशन का टर्म बताएगा, ये भी एक कंसंट्रेशन का टर्म होता है जो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है ये बताएगा। लेकिन अमाउंट बताएगा तो किस टर्म में बताएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म बताता है। ये क्या बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूट। 1 लीटर सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट
अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर। अब बात आई भाई कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये हमारे पास डाउट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको हम फार्मूला को और कैसे लिख सकते हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वैल्यू। ये हो गया नॉर्मलिटी का फार्मूला। बात है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, हमारा नया टर्म इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट टर्म निकालने के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस। बैलेंस फैक्टर आया, समझ में आया। तो ये हमारा नॉर्मलिटी का टर्म आ गया। नॉर्मलिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना डिजॉल्व है, वो क्या है, नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी का फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का। ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। आया समझ में, नॉर्मलिटी समझ में आया। अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो किस में देख रहे हैं, सॉल्यूशन में देख रहे थे ना, सॉल्यूट का अमाउंट किस में देख रहे थे, सॉल्यूशन में देख रहे थे ना। लेकिन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है ये मोलैलिटी, इसको सॉल्यूशन के टर्म में नहीं देखेंगे, सॉल्वेंट के टर्म में देखेंगे। मोलैलिटी किसके टर्म में देखते हैं, सॉल्वेंट के टर्म में देखते हैं। यानी कैसे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent। मोलैलिटी का टर्म क्या है, अभी तक हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में देखना है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखना। यानी 1 kg कोई सॉल्वेंट हमने लिया तो उसमें कितना सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व हो रहा है, वो क्या है, मोलैलिटी। डिफरेंस समझ में आना है, इसमें किसका हम देख रहे हैं, सॉल्वेंट का देख रहे हैं। उसमें अब अभी तक हमने जो भी कंसंट्रेशन देखा उसमें किस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एन से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका वेट, सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में। आया समझ में। एक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल डिजॉल्व करा रहे हैं, वो क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। आया समझ में। ठीक है, इसको और भी तोड़ सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस इनटू वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट ग्राम में लिए लेते हैं
तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया, समझ में आया? अभी तक 4 कंसंट्रेशन टर्म हमने देखा। 3 कंसंट्रेशन टर्म जो था वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, लेकिन मोलैरिटी जो है वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं। बाकी जो 3 कंसंट्रेशन था, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और क्या, नॉर्मेलिटी, ये तीनों सॉल्यूट का अमाउंट तो देख रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। लेकिन मोलैरिटी में किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। आया, समझ में आया? मोलैरिटी के बाद एक रिलेशन आता है, कल क्वेश्चन था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, एक रिलेशन आता है मोलैरिटी, डेंसिटी और मोलैरिटी का। तो ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का फॉर्मूला देख लो, डेंसिटी इक्वल टू मोलैरिटी ब्रैकेट में 1/मोलैरिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार सीपीएमटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में? ये रिलेशन समझ में आया? अगर मान लो डेंसिटी दे दिया, मोलैरिटी दे दिया, तो क्या मोलैरिटी निकाल सकते हैं? इस रिलेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को मोल हटा दो, केवल फ्रैक्शन देखो। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन निकालना है किसी एक पार्टिकुलर गैस का या किसी पार्टिकुलर सॉल्यूट का निकालते हैं, उस पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना। यानी ये कोई हमारा सॉल्यूशन होगा, A + B, इसमें एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसका क्या बताना है, हमें फ्रैक्शन बताना है। इसका फ्रैक्शन बताना है इस पूरे के रेस्पेक्ट में। अगर मोल दिया है तो इसका मोल Na है, इसका मोल क्या है? Np है। अगर फ्रैक्शन पूछेगा इसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, यानी अगर केवल फ्रैक्शन अगर हमें जानना होता तो क्या करते? फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो वैल्यू पूछा उसकी वैल्यू अपॉन जिसमें है वो टोटल वैल्यू। यहां किसकी बात कर रहा है? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसका मोल फ्रैक्शन? मान लो हमसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी इस पूरे कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसमें ए का कितना अमाउंट है इस पूरे के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी इसका मोल अपॉन टोटल। इसका मोल कितना है? Na है, और टोटल मोल कितना है? Na + Ab। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी का निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन बी का निकालते हो क्या करेंगे? मोल ऑफ बी Na+। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल हटा दो, फ्रैक्शन को केवल देखो। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसकी वैल्यू पूछे, जिसका फ्रैक्शन पूछे उसकी वैल्यू अपन टोटल वैल्यू। वैसे यहाँ मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल के टर्म में बताएंगे, तो मोल जिसका पूछे उसका मोल अपन टोटल। लेकिन याद रखना कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन जितनी भी कंपोनेंट दिया हो सबका, एक सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट दिया हो सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 आएगा। सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा।
अगर एक सॉल्यूशन में दो का है, ए है और क्या है, बी है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या आया, एक्स से आया, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या आया, एक्स भी आया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी ऑलवेज क्या होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया। मोल फ्रैक्शन का देखो, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है इसमें, और इसमें क्या मिला दिया, सॉल्वेंट मिला दिया, क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल। अगर मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें दे दिया 0.2, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.2, अगर पूछे कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो तो कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन -1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यहां से निकाल देंगे ना, इधर करेंगे तो 1 माइनस में जाएगा ना, तो 1 = 1 माइनस 0.2, कितना आ गया है, 0.2, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर ये केवल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देता, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं देता, हमसे पूछ दे कि मोलैलिटी बताओ, क्या बताओ, मोलैलिटी बताओ, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ऐसे अगर कॉन्सेप्ट से करने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक रिलेशन होता है जो याद करो। रिलेशन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकल जाएगा इससे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो 1 में माइनस करके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन ये होता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्यूट